नमस्कार दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के आज फर्स्ट शिफ्ट के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के रिव्यू लेकर के एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न उसमें पूछा गया था, आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2 मार्च को जो आज हुई है फर्स्ट शिफ्ट, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो सही जवाब है इसका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। फिर एक और प्रश्न पूछा गया था, भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भारत को चीन से नाथुला दर्रा, काराकोरम दर्रा और सिपकीला दर्रा जोड़ता है। ये 3 दर्रा मिलके चीन को भारत से जोड़ता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आने वाले दोस्तों से आग्रह, चैनल सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। एक और प्रश्न पूछा गया था 2 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में, राजस्थान का गणगौर उत्सव कितने दिन चलता है? तो सही जवाब इसका होगा, राजस्थान में गणगौर का त्यौहार 16 या 18 दिन तक चलता है। यह त्यौहार होलिका दहन के अगले दिन चैत्र के पहले दिन से शुरू होता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूँ कि क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में से बना करके नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, पंचवर्षीय योजना तैयार कौन करता है? तो पंचवर्षीय योजना तैयार करने वाली बॉडी है, संस्था है नीति आयोग। थोड़ी डिटेल देख लीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना और निगरानी की जिम्मेदारी योजना आयोग की होती थी। योजना आयोग के प्रमुख प्रधानमंत्री होते थे। साल 2015 में नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के गठन के बाद योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। फिर अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट में आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम हुई, एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो सही जवाब है, एलिफेंटा महोत्सव हर साल फरवरी में मुंबई के एलिफेंटा द्वीप में मनाया जाता है। यह एक सांस्कृतिक महोत्सव है। यह नृत्य और संगीत का उत्सव है। दोस्तों, ये एग्ज़ाम एनालिसिस है फर्स्ट शिफ्ट का आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम का। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। जिन लोगों ने पेपर दे दिया है उनके लिए महत्वपूर्ण है, जिनका पेपर बाकी है उनके लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार प्रश्न जो हैं हूबहू रिपीट कर दिए जाते हैं। एक और प्रश्न पूछा गया था, जगन्नाथपुरी किससे संबंध है? तो जगन्नाथपुरी का संबंध रथ यात्रा से है। जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम है। एक और प्रश्न पूछा गया था, सरदार स्वार्थी समिति का संबंध किससे है? स्वार्थी नहीं, स्वर्ण सिंह समिति का है, यहाँ पे मिस्टेक आ गया है, स्वर्ण सिंह समिति। तो 42वां संशोधन से है। स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना 1976 में हुई थी। इस समिति का गठन भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किया गया था। फिर एक प्रश्न है, अनुच्छेद 42 किससे संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 42 का संबंध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व सहायता से जुड़ा है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा है। फिर एक और प्रश्न पूछा था, मालवा का पठार किस नदी के किनारे है? तो सही जवाब है इसका, मालवा पठार से होकर चंबल, बेतवा, सिप्रा, पार्वती, काली, सिंध, केन, घमासान और माही जैसी नदियां इससे बहती है। एक और प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली पर पुनः कब्जा कब कर लिया गया था? तो सही जवाब है, ब्रिटिश सेना ने, प्रश्न यही था कि ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पे पुनः कब कब्जा कर लिया था? तो उसका सही जवाब है, ब्रिटिश सेना ने 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। यह कब्जा ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857-58 के भारतीय विद्रोह को दबाने में एक अहम घटना थी। एक और प्रश्न था, मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी किसकी होती है, कौन थी? तो मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी कौन होता है, कौन लेता है, किसके अंदर जिम्मेदारी थी?
मौर्य साम्राज्य को चलाने की जिम्मेदार कौन कौन लोग थे, ये प्रश्न था। तो इसका सही जवाब होगा मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की जिम्मेदारी कई अधिकारियों को दी गई थी। इसमें सम्राट, मंत्रिपरिषद, समाहर्ता, अध्यक्ष, महारथ, कृषि विज्ञानी, वनपाल, धर्म महापात्र, सन्निधाता, पुरोहित, अमात्य, धर्माध्यक्ष जैसे अधिकारी थे। इन सबों की जिम्मेदारी थी मौर्य साम्राज्य को चलाने की, सुचारू रूप से चलाने की। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के जो प्रश्न आए हैं उन्हीं का एनालिसिस है। जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी बाकी है वो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न हूबहू रिपीट किए जाते हैं। फिर अगला एक प्रश्न था, शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो सही जवाब है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। एक और प्रश्न था, अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में है? तो सही जवाब है भारतीय संविधान के भाग तृतीय में अनुच्छेद 12 से 35 शामिल है। ये अनुच्छेद मौलिक अधिकार से जुड़े हैं। वहीं भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 शामिल है। ये अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए हैं। फिर 1857 की क्रांति से 2 क्वेश्चन आए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेना अभ्यास कौन से नंबर का हुआ है? तो सही जवाब है इसका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम ऑस्ट्राहिड था। यह अभ्यास 8 से 21 नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास के बारे में कुछ जरूरी बातें। इसका आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से किया जाता है। पिछले साल ऑस्ट्राहिड दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इस अभ्यास का मकसद संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में संयुक्त उप पारंपरिक संचालन में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। इस अभ्यास में उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और संयुक्त सामरिक अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कुछ और गतिविधि जो इसमें शामिल हैं, एक निर्धारित क्षेत्र पर कब्जा करने की आतंकवादी कार्रवाई का जवाब देना, एक संयुक्त संचालन केंद्र की स्थापना, छापा मारना और तलाशी लेना, हेलीपैड की सुरक्षा करना, ड्रोन का इस्तेमाल, ड्रोन विरोधी उपाय। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, भारत के प्रधानमंत्री की सलाहकार की मृत्यु 69 वर्ष में हुई थी, वे कौन थे? ये प्रश्न था। तो इसका सही जवाब है पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और शीर्ष अर्थशास्त्री विवेक देव राय का 69 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है ये आपको पसंद आया होगा। तो जाते जाते एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।